प्राइवेसी पॉलिसी तो तैयार है लेकिन अभी हमने कम्युनिकेट नहीं की है। आइए आज हम बात करें कि हमें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को किस तरह से कम्युनिकेट करना है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। इस वीडियो में हम प्राइवेसी पॉलिसी की कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए क्या काम करेगा, और वो काम करने के लिए क्या वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर करेगा। अगर हाँ, तो वो थर्ड पार्टी कौन है, वो क्या करके देने वाली है, उसका क्या रोल है मेरे प्रोसेस में। इस प्रोसेस को जिसमें आप मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने से पहले मुझसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, प्रोसेस कर लूँ, शेयर कर लूँ किसी और के साथ, इसको प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कंसेंट मैनेजमेंट पे बहुत जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा डेटा प्राइवेसी में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज हैं जो मदद करते हैं कि अगर मुझे लगे कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, शेयर की जा रही है, तो मैं अपना बचाव कर सकूं। ये तो बात है जी बेसिक डेटा प्राइवेसी की। अब बात आती है इसके एसेंशियल्स क्या हैं। आपको काम है, आप अपनी कंपनी में एक ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं जिसके लिए आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोसेस को बहुत क्लियर डिफाइन करना चाहिए। आपको मिनिमम पॉसिबल क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जिससे कि आप फालतू इन्फॉर्मेशन ना लें, मेरा आप पे विश्वास बना रहे और मैं खुशी खुशी अपना कंसेंट दे सकूं कि हाँ जी साहब, आप मेरी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे लगे कि जो मेरे यूज़र राइट्स हैं एज अ डेटा प्राइवेसी की जो दुनिया में जो 10 यूज़र राइट्स हैं, उस पे आप उसको आप अडेयर करेंगे और मुझे मेरे पूरे हक मिलेंगे। आपका प्रोसेस एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है, कोई भेद नहीं है। तो बड़ी सीधी सी तीन चीज़ें हैं जो प्राइवेसी की ज़रूरत है। आपका प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। आप क्यों और कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट करने के बाद इस्तेमाल कैसे करेंगे, और अगर शेयर करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे और क्यों शेयर करेंगे। ये तीन चीज़ें आपने डिफाइन कर दी तो आपने डेटा प्राइवेसी की बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दी है। ये तीन की एसेंशियल्स हैं डेटा प्राइवेसी के। अब बात आती है प्राइवेसी कम्युनिकेशन कैसे होती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप नोटिस इशू करते हैं, इंटरनल स्टाफ को आप प्राइवेसी पॉलिसी देते हैं। प्राइवेसी नोटिस क्या है और कैसे कम्युनिकेट होता है, कैसे बनाया जाता है, उस पर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं। आज हम बात करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है अपने स्टाफ को, अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहा है, उसको बाकी पॉलिसीज़ की तरह प्राइवेसी पॉलिसी भी बताते हैं कि हमने ये वायदा करके कस्टमर से ये इन्फॉर्मेशन ली है और इसको हम ऐसे प्रोसेस करेंगे और ऐसे हैंडल करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी टीम को पता होना चाहिए कि हमने बाहर लोगों से क्या वायदा किया है। इस डॉक्यूमेंट में हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर्स की, वो कैसे प्रोसेस होगी, जिससे कि हमारे मैनेजर्स भी उसके प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज प्रॉपरली अलाइन कर सकें, क्योंकि रिसोर्सेज की भी तो कॉस्ट आएगी। तो आइए बात करें कि कैसे कम्युनिकेट करनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले पर्पस क्या है हमारा पर्पस ये है कि अपने मैनेजमेंट को और अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को एजुकेट कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को एजुकेट कर सकें, उन्हें बता सकें कि हमने क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। हम अपनी कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर्स जो हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके, उसके बारे में अपने सारे स्टाफ को बता सकें, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे और पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए, गैप्स अवॉइड हो सकें, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेसी के क्या गोल्स हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कैसे अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में हम थॉरली कम्युनिकेट कर सकें। वाई आर वी कम्युनिकेटिंग दिस? हम क्यों बता रहे हैं लोगों को? क्या ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि हम तो प्राइवेसी करते हैं? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रीच के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी की कॉस्ट क्या है, आप उसमें ये भी देखेंगे कि पॉलिसी ना होने की और ब्रीच हो जाने की क्या कॉस्ट है। आप प्राइवेसी नॉलेज को अपनी टीम में स्प्रेड कीजिए, इतना डाल दीजिए कि एम्प्लॉयज़ का तो काम करने का तरीका ही बदल जाए। जो हमने प्राइवेसी बाय डिज़ाइन में पढ़ा था कि हम तो काम ही ऐसे करेंगे कि जिससे कि डेटा प्राइवेसी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी के हर काम के डिज़ाइन में बनी है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है कि हम भी प्राइवेसी हैंडल करते हैं जी। कब कम्युनिकेट करें? जब आप पॉलिसी बनाएं, जब आप पॉलिसी में कोई चेंजेस करें, बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है। जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करे, उसको आपकी कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसीज पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंड ऑफ ईयर रिव्यूज़ में भी शो कर सकते हैं कि ये हमारी पॉलिसीज थी और हमारी इतनी % एडहेरेंस रही अपनी पॉलिसीज पे, है ना। और आप टाइम टू टाइम स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे डेटा प्राइवेसी वीक होता है, डेटा प्राइवेसी डे होता है, उस पर भी अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइज करके कि डेटा प्राइवेसी ऐसे है और हमें इसे ऐसे हैंडल करना है। आपको
आपका ऑडियंस कौन है। जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं वो आपके ऑडियंस हैं। यूज़र ग्रुप्स हो सकते हैं, वो मैनेजर्स हो सकते हैं, वो वेंडर्स हो सकते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। आप बर्थडे गिफ्ट भेजते हैं अपने कस्टमर्स को एक एजेंसी के थ्रू, वो आपसे एड्रेस और फ़ोन नंबर लेता है, उसके साथ भी प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि भाई उसके घर सिर्फ बर्थडे गिफ्ट जाना है, उसके अलावा आप मेरी कंपनी के बिहाफ पे उसको बिल्कुल और कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और किसी तरीके से तंग नहीं करेंगे। तो वो कोई भी इंसान जो आपकी कंपनी में कलेक्ट हुआ हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरीके से यूज़ करता है, उसको प्राइवेसी पॉलिसी पूरी पता होनी चाहिए। उसको वो बताने के कई तरीके हो सकते हैं। आपकी कंपनी का इंट्रानेट है, आपकी कंपनी में डिजिटल एसेट्स हैं जैसे कि वीडियो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, रिसेप्शन पे लगी हुई हैं, बड़ी कंपनियों के अंदर हॉल्स में भी लगी होती हैं, उनके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसीज रेगुलरली अपडेटेड होनी चाहिए। छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के सैम्पल वीडियोस होने चाहिए, कुछ भी कार्टून से भी हो सकते हैं। और उनमें पॉलिसी ना होने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसमें पॉलिसी ब्रीच होने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम पता लगना चाहिए। अगर आप सुने कि किसी और कंपनी में दुनिया में कहीं ऐसा कुछ हुआ है, आप उसकी एक केस स्टडी छोटी सी बना के, चाहे 4 लाइन की बनाएं चाहे 1 पेज की बनाएं, आप पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं और अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको टाइम टू टाइम भेज सकते हैं। आपके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी कम्युनिकेशंस टीम है, जो आपकी टीम को इन्फॉर्मेशन भेजती है, और आपकी जो प्राइवेसी टीम है, वो दोनों आपस में कैसे काम करते हैं, कब कब मीटिंग करते हैं, कब कब आपस में रिव्यू करते हैं, कब कब वो एक दूसरे के साथ कॉन कॉल्स करते हैं, क्या वो सिर्फ मीटिंग्स करेंगे, कॉन कॉल्स करेंगे, ईमेल पर बात करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए टीम में। फंक्शनल एरियाज जिनकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स हैं प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एडमिन से बहुत डील करते हैं, उन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रिटिकल जो है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एचआर। नया एम्प्लॉय आएगा, इन्फोसेक को आपको बताना पड़ेगा नया एम्प्लॉय आया है, किस लेवल का आया है, इसके क्या राइट्स बनाने हैं। तो एचआर की ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एचआर को देनी है, तो इन्फोसेक के साथ उनको काम करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। स्टाफ को आपको रेगुलरली मोटिवेट करना पड़ेगा इन्फोसेक पॉलिसीज़ पे भी और प्राइवेसी पॉलिसीज़ पे भी। आपको ऐसे मैट्रिसेस डिफाइन करने पड़ेंगे जिससे आप मैनेज कर रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी किस लेवल पे फॉलो हो रही है, अडेयर हो रही है, आप कंप्लायंट हैं या नहीं है, 60% है, 90% है, 100% है ना। और जब आप टाइम टू टाइम उसकी इफेक्टिवनेस लोगों को दिखाएंगे तो लोग और मोटिवेटेड फील करेंगे प्राइवेसी को हैंडल करने। सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स, उनको प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या पता है, वो उनको क्या ये सिर्फ एक खर्चा लग रहा है या इसकी रेलिवेंस पता है। उनके साथ आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए सिर्फ पॉलिसी को लेकर। उनको बताना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइवेसी पॉलिसी से। उनकी भी कुछ क्वेरीज है तो वो भी आंसर करनी चाहिए, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के बाइंग के तो वैसे भी कोई नई चीज़ आप टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है और इसको हम ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं, और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड अपने सिस्टम में नहीं छोड़नी चाहिए। सो ये कुछ तरीके हैं आपको कैसे प्राइवेसी पॉलिसी कम्युनिकेट करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक बटन दबा सकते हैं, आप बेल आइकन दबा सकते हैं, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आपको रेगुलर डेटा प्राइवेसी पे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें।